ओके तो देखो, टुडे वी आर सपोज टू टेक अप सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया, राइट? आज अपन सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया स्टार्ट करने वाले हैं, है ना? तो देखो, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया पे तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, बट हम ज्यादा टेंशन उसमें लेने की जरूरत है नहीं है हमें, बिकॉज जो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो रिलेटिवली कम ही होते हैं। लेट अस स्टार्ट, वैसे देखते हैं सॉल्युबिलिटी को कैसे हम आसान कर सकते हैं। सो इफ वी हैव टू स्टार्ट सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया, यदि अपने को सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया स्टार्ट करना है तो देखो बेसिकली डिफाइन कैसे करेंगे इसको, एनी आइडिया? एवरीडी, डिफाइन कैसे करेंगे? देखो होता क्या है, इन केस ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? जैसे ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, इस तरह के सॉल्ट्स, राइट? ये पानी में घुलते नहीं है, काफी कम घुलते हैं, तो इनको बोलते हैं स्पैरिंगली सोल्यूबल, मतलब हल्का सा घुलेगा, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ये पानी में हल्का सा घुलते हैं, बहुत कम घुलते हैं। तो इन दैट केस हुआ क्या, जैसे इनको तुम पानी में ऐड करते हो, लेट्स से यू ऐड देम इनटू वाटर, तो कुछ पार्ट पानी में घुल जाता है और कुछ पार्ट प्रेसिपिटेट हो जाता है। लेट्स से दिस इज प्रेसिपिटेटेड सॉल्ट, ठीक है? और ये मान लो कुछ हो गया डिसॉल्व्ड सॉल्ट। तो अब ये जो इक्विलिब्रिया डेवलप हुआ, तो अब बेसिकली द इक्विलिब्रिया डेवलप्ड between sparingly soluble salt and the precipitated salt in, या फिर बोल सकते हो डेवलप बिटवीन सोल्यूबल सॉल्ट, डायरेक्टली बोलो जो कि पूरा घुल गया, एंड द प्रेसिपिटेटेड सॉल्ट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो इक्विलिब्रिया डेवलप होता है, किसके बीच में? एवरीडी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो इक्विलिब्रिया डेवलप होता है डिसॉल्व्ड सॉल्ट और प्रेसिपिटेटेड सॉल्ट के बीच में, दैट इज समथिंग वी कॉल solubility equilibrium. Is that clear? Precipitated salt and dissolved salt के बीच में जो इक्विलिब्रिया डेवलप होगा, that will be known as solubility equilibrium. ये तो आसान है ना guys? Can we move ahead now? ये लिखना है आप लोगों को। Everybody, am I audible? आवाज आ रही है? Hello, hello, am I audible? आवाज आ रही है? Please respond in the chat box. Okay, तो ये लिखना है क्या? Do you want to write this? Okay, fine, ठीक है। तो अब ये तो देखो एक बेसिक सी चीज हो गई कि सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया होता क्या है। आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट होगा। अब डिफाइन करते हैं KSP, जिसको बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है? देखो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बड़ी इजी सी चीज है। जैसे मान लो तुम्हारे पास बेरियम सल्फेट टाइप का कोई सॉल्ट है, अब इसको पानी में डालोगे तो कुछ पार्ट घुल जाता है, ठीक है? दिस इज लेट्स से डिसॉल्व्ड सॉल्ट, और कुछ पार्ट नहीं घुल पाता है, तो लेट्स से इट इज प्रेसिपिटेटेड सॉल्ट। तो अब ये जो इक्विलिब्रिया डेवलप हुआ डिसॉल्व और प्रेसिपिटेटेड के बीच में, उसको सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया तो बोलते ही है। अब KSP क्या है? अब जैसे जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस इनटू SO4 2 माइनस डिवाइडेड बाय BaSO4, राइट? तो अब ये जो कांस्टेंट है K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ BO4, इसको अपन बोलते हैं KSP, जो कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर?
इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? फाइन फाइन फाइन। तो कैन आई स्क्रॉल डाउन? एवरीबॉडी कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके। तो अब जो आगे, ओके फाइन, वेट कर। फाइन। तो अब जो आगे की बात है वो कुछ इस तरह की, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक सॉल्ट है ए एक्स बी वाई, तो वो कैसे डिसोसिएट होगा? एक्स ए वाई पॉजिटिव प्लस वाई बी एक्स नेगेटिव। जैसे Al2O3 कैसे डिसोसिएट होता है? 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3O2 नेगेटिव। इज दैट क्लियर? Everybody, in case of Al2O3, it will dissociate like 2Al3 positive plus 3O2 negative. Fine? Is it clear? Guys, please respond in the chat box. Is it clear? So it will dissociate like 2Al3 positive. उसी तरह XAY positive, YB X negative. तो अब इसकी solubility हम लिखेंगे XS और ये YS. Soluble का मतलब समझ में आता है? ये solubility का मतलब क्या है? Solubility का मतलब ये है, जैसे आपने 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डाला, ठीक है, और उसमें से सोल्यूबल कंपोनेंट हुआ 1% और प्रेसिपिटेटेड पार्ट हो गया 99%। समझ में आया? तो 1 लीटर में डाल दिया पानी में सपोज, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को आप पानी में डालते हैं और 1% डिसॉल्व होता है, यानी 0.01। तो ये सॉल्युबिलिटी गाइस 0.01 होगी। ये समझ में आया आपको कि S क्या होता है? व्हाट इज S? इज दैट क्लियर? जैसे अपन 1 मोल डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट पानी में और 1% डिसॉल्व होता है, यानी 0.01 विल बी डिसॉल्व एंड दैट इज द सॉल्युबल कंपोनेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस? गाइस प्लीज रिस्पोंड इन द चैट बॉक्स। क्या इस बात को अपन समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज द सॉल्युबल कंपोनेंट? ठीक है, सो अपन ये बात समझ चुके हैं कि सॉल्युबल कंपोनेंट जो है वो 0.01 है। फाइन। तो अब इसके केस में जैसे XS है, अब जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का होता है, लेट्स से कोई सॉल्ट ले लो जैसे कि K2SO4। K2SO4 स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, बट मान लो एक एग्जांपल है, इसका सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम हम डिफाइन करते हैं। तो अब इसका यदि 1 मोल लेते हैं और 0.1%, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 into 0.01 और यहाँ 0.01। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? क्योंकि इसका 1 मोल घुला है या फिर 0.01 मोल घुला है, तो इसका 0.02 देगा और इसका 0.01। ये क्लियर है ना? Guys, please respond in the chat box. Is that clear or not? ठीक है, तो अब उसी केस में यहाँ पे XX और YS देगा, राइट? तो अब अपन जब KSP लिखेंगे तो आएगा XS की पावर X, YS की पावर Y, तो X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X प्लस Y। ये आ जाएगा KSP। क्लियर है सबको? So write it down. लास्ट एक क्वेश्चन, ठीक है चेतन, हम फिर से कर लेंगे एक बार से। मतलब तुम्हें बेसिकली 2-3 चीजें आपने को समझनी है। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या होता है ये समझ में आया कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। 1 मोल डाला था, उसमें से 1% घुला और 99.9 मतलब लेट्स से 99% प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है चेतन, आई विल कम टू दैट पॉइंट, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये तो समझ में आ गया ना कि सॉल्युबिलिटी एग्जैक्टली होता क्या है। चेतन, इज दैट क्लियर? अरे यार ये तो बता दो समझ में आया नहीं आया। हाँ, फिर जैसे मान लो इसके ऐसा कुछ सॉल्ट है, तो उस केस में तो ये 0.01 into 2 आएगा और ये 0.01 आएगा। तो अपन इतना बात तो समझ रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज सॉल्युबिलिटी, राइट? वी हैव अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात तो अपन पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात आती है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये लिखना है क्या? तो अब देखो, ये
जैसे इसका सपोज 0.01 मोल घुलता, तो अब ये तो x बन रहा है ना, तो ये x इंटू 0.01 होता, जैसे इसके केस में 2 इंटू 0.01 करते। ये समझ में आया चेतन? चेतन, इज दैट क्लियर? उसी तरह से यहाँ पे y इंटू 0.01 करेंगे, इज दैट क्लियर? जैसे यहाँ x इंटू 0.01 कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे वी कैन डू y इंटू 0.01। क्लियर है? तो अब जरा समझते हैं कि अब हम क्या करेंगे, x की पावर x और y की पावर y, क्योंकि अपने पास रिएक्शन इस तरह का होता है तो हम उसकी पावर से रेज कर देते हैं, राइट? सो कैन वी राइट x की पावर s, मतलब x की पावर x, y की पावर y, वी कैन राइट दैट, राइट? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कूल, कोई डाउट है किसी को इसमें? फाइन, ये लिखना है या कैन आई स्क्रॉल डाउन? गाइस सॉल्युबिलिटी में अब कोई डाउट रखना नहीं है, ठीक है? रिटन नॉट? फाइन, तो लेट अस प्रोसीड नाउ। देखो एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्ट है M2O3, ठीक है, ये सॉल्ट है। व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 1 liter water, 99% of the salt gets precipitated. Calculate the solubility product for the given solubility equilibrium. ठीक है? ओके, वेदांत यू हैव आंसर्ड। बाकी लोगों को देखते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तुमने सॉल्युबिलिटी निकाला है चेतन? देखो M2O3 जो है वो इस तरह से डिसोसिएट होगा। अब देखिए 99% प्रेसिपिटेट हो गया, यानी 1 मोल आपने जो लिया था उसमें से 0.99 मोल तो घुला ही नहीं। अब आपके पास जो मोल घुला है वो 0.1 मोल घुला है, 0.01। तो अब ये 0.01 मोल जब घुला है तो अब देखो ये सॉल्युबल है, तो इसके केस में 0.01 घुलेगा तो ये 2 इंटू 0.01 बनेगा और ये 3 इंटू 0.01 बनेगा गाइस। क्या अपन ये बात समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ इस तरह का होगा ना। इज दैट क्लियर? देखो M3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपने पास 0.02 है और O2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपने पास 0.03 है गाइस। तो KSP क्या आएगा, M3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू O2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। गाइस क्लियर और नॉट? किसी को डाउट है तो पूछो। देखो ये तो बेसिक चीज है और अपने को ये आना ही चाहिए, ठीक है? लास्ट पार्ट, कौन सा पार्ट? देखो यार ये समझ में आया नहीं है क्या? ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया क्या? कौन सा पार्ट नहीं चमका? ये वाला नहीं चमका? जैसे अपना 0.01 मोल घुला है तो ऑब्वियसली इसका 2 बनेगा ना, एक M2O3 में 2 M प्लस निकल रहा है, तुम देख सकते हो। तो इसे 2 इंटू 0.01 होगा और ये 3 निकल रहा है तो ये 3 इंटू 0.01 होगा। तो M23 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0 स्टेप 0.02 और ये वाला, ये नहीं समझ में आया? तो
अब ये इसकी पावर रेज कर दो, केएसपी तो ये होता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यार ये कर देना, इसमें कौन सा बहुत बड़ा चीज है। और किसी को डाउट है तो बता दीजिए, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। कोई ऐसी दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है? रिटन एवरीवन? अब देखो आगे की बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, तुम्हारे पास एक सॉल्ट है K3O, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सॉल्ट इज एडेड इन वाटर सच दैट, मतलब K3O नहीं, K तो पोटेशियम के समझ लोगे, कोई एलिमेंट है MCO बनाता है सपोज, सच दैट 90% ऑफ सॉल्ट इज प्रेसिपिटेटेड। तो कैलकुलेट द solubility product for the given solubility equilibrium। जीरो पॉइंट थ्री इंटू, चेतन तुम्हारा आंसर गलत है यार, थोड़ा सोचो। हाँ बाकी लोग जैसे खुद सोचो, सही दे रहे हैं कुछ लोग आंसर, मैं आंसर तो लास्ट में बताऊंगा। जरा समझने की कोशिश करो, 90% घुला यानी कि 0.1 मोल घुला ना, तो ये 0.1 और ये 0.3 बन जाएगा यार, तो आपका KSP आएगा 0.3 की पावर 3। तन्मय ने आंसर सही किया है, ऋग्वेद भी आंसर सही कर रहा है, बाकी लोग यार सही आंसर नहीं कर रहे हो आप लोग। ये बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? आसान नहीं है ये। देखो KSP क्या होता है, इट इज m प्लस की पावर 3 O2 माइनस की पावर 1। कोई दिक्कत है? क्लियर है ना एवरीडी? तो यार ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, 3 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -4, ये आएगा आंसर आपको। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज जो अपने को निकालनी है वो समझना है कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, क्या ये दिमाग में अपनी चीज सेट हो चुकी है कि सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं? गाइस, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स? और क्या हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि हम इस पे कोई मिस्टेक नहीं करने वाले हैं आगे चल के? कॉन्फिडेंट है ना हम लोग? तो चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो अपन ये समझ गए हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो अब ये तो देखो, अब तुम्हारे पास कोई भी सॉल्ट होगा, तुम सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल ही सकते हो। अब जैसे तुम्हारे पास K4 K3 FeCN6 है, तो इसको भी तुम्हें बता दिया था, तुम इसको ऐसे लिख दोगे, तो इसमें भी ये 3s और ये s हो जाएगा। तुम्हारा KSP क्या है, 3s की पावर 3 इंटू s। कैसा भी सॉल्ट हो KSP तो लिख ही सकते हो ना एवरीडी, इज दैट क्लियर? तो अब जो पहला क्वेश्चन आता है, विच इज द इजिएस्ट वन, जो सबसे आसान क्वेश्चन होता है वो ये कि आपको s दे रखा हो, KSP निकालो, और KSP दे रखा हो s निकालने बोले, ये दोनों करवाने की जरूरत तो आई गेस नहीं होगी ना, या है एवरीडी? ये निकलवाने की जरूरत, ये तो करवाने की जरूरत नहीं है ना, मतलब ये तो बेसिक है यार, ये एस दे रखा होगा, KSP निकालने बोला होगा, KSP दे रखा होगा, एस निकालने बोला होगा, तो कर लोगे। तो आगे बढ़ जाते हैं फिर, ठीक है।
अब देखो इसके ऊपर जो नेक्स्ट चीज आती है, अब नेक्स्ट चीज क्या आ जाएगी इसके ऊपर, अब नेक्स्ट चीज आ जाएगी कॉमन आयन इफेक्ट। देखो कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई कमजोर सॉल्ट है, मतलब वीक सॉल्ट है जो घुलता ही नहीं पानी में, लेट से तुम्हारे पास बेरियम सल्फेट है। अब बेरियम सल्फेट में यदि तुम H2SO4 डाल दोगे तो क्या होगा बताओ। बेरियम सल्फेट ऑलरेडी प्रेसिपिटेटेड सॉल्ट है, उसके अंदर तुमने H2SO4 डाला तो यहाँ पे क्या होगा बताओ गाइज, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4, बेरियम सल्फेट वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ क्या होगा बताओ, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पे होगा गाइज कॉमन आयन इफेक्ट। नाउ ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, द solubility of BSO4 will decrease। अब ऑब्वियसली देखो जरा समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ये S है और ये S है, मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, तो इसका KSP S स्क्वायर है। अब जब ये 1 आ जाएगा यहाँ पे तो S+1 को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख देंगे, तो अब जो KSP बनेगा वो बन जाएगा 1 इंटू S डैश। अब S डैश क्या है, S डैश इज न्यू solubility in the presence of H2SO4। ये समझ में आ रहा है। और गाइज ये आपको तो पता ही होगा यार कि S डैश इज वेरी लेस एज कंपेयर टू S, बिकॉज ऑफ कॉमन एन इफेक्ट ना, मेन हीरो के आते ही साइड हीरो की हीरोगिरी खत्म। इज दैट क्लियर और नॉट गाइज, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर और नॉट। तो ये लिखना है कि वी कैन टेक अ प्रॉब्लम स्ट्रेट अवे, व्हाट डू यू सजेस्ट, लिखना है क्या, तो राइट इट डाउन। S डैश इज द न्यू सॉल्युबिलिटी। देखो अरे यार समझने की कोशिश करो, S अभी क्या था, पहले जब ये डिसोसिएट हो रहा था बेरियम सल्फेट, देन इट यूज्ड टू डिसोसिएट लाइक दिस, मतलब ये, अब ये बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली ये तो कम ही हो जाएगा ना, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा क्योंकि KSP कांस्टेंट है। तो अब S डैश इज द न्यू सॉल्युबिलिटी, इट इज द न्यू हीरोगिरी इन द प्रेजेंस ऑफ आवर मेन हीरो। मेन हीरो के आते ही साइड हीरो की हीरोगिरी खत्म, तो वही S डैश है, इट इज द न्यू सॉल्युबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्लियर एवरीबॉडी। गाइस चेतन क्लियर है। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ना इसके ऊपर। देखो क्वेश्चन यही है कि the value of KSP for a salt BaSO4 is 10 raised to power minus 10. Calculate its solubility in the presence of 1 molar H2SO4। 1 molar H2SO4 की प्रेजेंस में इसकी solubility हमें निकालनी है, and calculate the percentage of salt precipitated in the above reaction। मतलब जो भी above reaction, मतलब above process बोलते थे, reaction बोलना सही नहीं होगा। गाइस क्वेश्चन क्लियर है एवरीडी, क्वेश्चन क्लियर है नहीं है, वही क्वेश्चन है जो हमने पिछले बार लिया था, पिछला एग्जांपल ही ले लिया इधर। 10 की पावर -10 सॉल्युबिलिटी, वेरी गुड तन्मय भंडारी, सही है आपका आंसर। वेरी गुड तन्मय। एनीबॉडी एल्स? तन्मय का आंसर तो आ गया। एस इज इक्वल टू 10 क्यों नहीं, वो तो अरे भाई तुमसे पूछ रहा है कि मेन हीरो के सामने हीरोगिरी पूछ रहा है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ बोल रहा है,
H2SO4 डालने के बाद तुम जो बता रहे हो चेतन, वो पहले की कहानी है। Vedant, your answer is fine, but you need to answer the second part as well. ठीक है, सेकेंड पार्ट का आंसर भी करना होगा वेदांत। और किसी का आंसर नहीं आया? एवरीडी, और किसी का आंसर आया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो तुम्हारे पास एक सॉल्ट है BaSO4, तो BaSO4 जो है Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस में डिसोसिएट होगा, ठीक है। H2SO4 जब हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, तो ये वहां पर इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगा। तो अब जो इसकी सॉल्युबिलिटी S डैश इंटू 1 है, वो तो 10 की पावर माइनस 10 हो गई। इसमें किसी को डाउट है कि S डैश 10 की पावर माइनस 10 कैसे हुई? गाइस, इज दैट क्लियर और नॉट? वन इसलिए क्योंकि कॉमन आन इफेक्ट है ना, मेन हीरो की हीरोगिरी चलेगी। देखो ना, पहले यदि तुम S स्क्वायर निकाल रहे थे 10 की पावर माइनस 10, तो S आ रहा था तुम्हारा 10 की पावर माइनस 5, तो 1 प्लस 10 की पावर माइनस 5 को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं क्या चेतन? तो इसलिए लिख दिया। वही होता है ना कॉमन आन इफेक्ट, मेन हीरो के आते ही साइड हीरो ऐसे बिहेव करता है कि वो कभी हीरो था ही नहीं। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब आई थिंक सबको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि S डैश अपना 10 की पावर माइनस 10 आया है। इसमें कोई दिक्कत है? एनीबॉडी, किसी को डाउट है इसमें? एवरीबॉडी, किसी को डाउट है इसमें? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे बदलाव। सी, तो सॉल्युबिलिटी की बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ H2SO4, इन द एब्सेंस ऑफ H2SO4 सॉल्युबिलिटी 10 की पावर 5 था, -5, और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 10 की पावर -10 है। क्लियर है? जब H2SO4 नहीं था तो 10 की पावर -5 था, और अब आ गया 10 की पावर -10, तो अब मान के चलो कितना गुना कम हुआ एवरीबॉडी? 10 की पावर -5 टाइम्स कम हो गया, यानी 1 बाई, देखो इतना, ये समझ में आ रहा है? 1 लाख गुना कम हुआ ना गाइज? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? अरे भैया 10 की पावर, ये रेशियो देख लो ना, 10 की पावर -5 से 10 की पावर -10 हो गया, यानी कि 10 की पावर 5 टाइम्स, 1 लाख गुना कम हुआ है। गाइज, इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आ रही है बात? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, क्या अपन ये बात समझ पा रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी 10 की पावर 5 टाइम्स कम हो गया है? चलो ठीक है,
अब मान लो देखो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए थे, सपोज 1 लाख रुपए थे, अब तुमने 90% खर्च कर दिया, यानी 10 गुना कम हो गया, मतलब अब 10 टाइम्स कम है, तो अब तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, तो तुमने 90% खर्च किए, राइट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये समझ में आया? तो अब मान लो तुम्हारे पास सॉल्युबिलिटी पहले 1 था, अब 1/10 है, इसका मतलब 90% प्रेसिपिटेशन हुआ होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? पहले सॉल्युबिलिटी 1 था, अब 1/10 है, तो 90% प्रेसिपिटेशन हुआ होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो सॉल्युबिलिटी 10 गुना कम होने का मतलब 90% प्रेसिपिटेशन होना हुआ। गाइस इज दैट क्लियर? सॉल्युबिलिटी 10 गुना कम होने का मतलब है 90% प्रेसिपिटेशन। तो अब सॉल्युबिलिटी 100 गुना कम होने का मतलब क्या हुआ? 100 गुना कम होने का मतलब हुआ, पहले जैसे 10 की पावर पहले लाख रुपए थे, अब 1000 रुपए हैं, तो 99% खर्च कर दिए, तो सॉल्युबिलिटी 100 गुना कम होने का मतलब 99% प्रेसिपिटेशन हुआ। उसी तरह से 10 की पावर 3 टाइम्स कम होने का मतलब 99.9% प्रेसिपिटेशन हुआ। 10 की पावर 4 से 99.99 हुआ, और 10 की पावर 5 के लिए 99.999% प्रेसिपिटेशन। ये समझ में आया गाइस? इज इट क्लियर? यानी जब सॉल्युबिलिटी 10 की पावर 5 टाइम्स कम हुई तो 99.999% प्रेसिपिटेशन हो गया। यानी अब देखो तो अब ये हीरो की तरह है, ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कभी हीरो था ही नहीं। तो यही होता है ना कॉमन इफेक्ट, मेन हीरो के आते ही साइड हीरो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो कभी हीरो था ही नहीं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ओके, ये लिखना है आपको। तो लिख लीजिए, राइट इट डाउन। यहाँ पर यही फाइंड करना था कि कितना करंट प्रेसिपिटेट हो रहा है। हाँ, पिछले पेज पे आ रहा है। आर यू टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन? ओके, डन। ओके, अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इससे आगे बढ़ जाए, एक और क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि देखो यार मेंस में जो सॉल्युबिलिटी पे सबसे ज्यादा पूछे जाना क्वेश्चन होते हैं ना, वो कॉमन आयन इफेक्ट के ही होते हैं। तो इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या बोलते हो? ठीक है, तो a saturated solution of M2SO4, देखो M2SO4 कौन सा सॉल्ट है हमको नहीं पता, बट इसकी केएसपी दे रखी है 4 into 10 की पावर -8 is taken. Calculate its solubility upon addition of, वही है 1 molar H2SO4। ठीक है गाइज? 10 की पावर -4। ओके, एनीबॉडी एल्स? देखो ये तो आसान है ना, देखो जैसे ये S डैश है, जैसे ये पहले S था, अब ये S डैश हो जाएगा,
तो 2s डैश इंटू 1, ये समझ में आ रहा है? सो 2s डैश की पावर 2 इंटू 1 इज 4 इंटू 10 की पावर -8, तो 4s डैश स्क्वायर इज 4 इंटू 10 की पावर -8, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा s डैश इज 10 की पावर -4। ये बात समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये s डैश सॉल्युबिलिटी है। अरे यार ये समझो, मान लो तुम्हारे पास कोई सॉल्ट है a to b, तो अब ये बताओ, ये इसकी सॉल्युबिलिटी 2s और ये s है, तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी तो s ही होगी ना। ये समझ में आ रहा है ना? सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी तो s ही होगी। ये बात समझ, ये तो पहले हम लोग बात कर चुके हैं ना इसकी। गाइज, आर वी क्लियर ऑन दिस? जैसे अपने पास एक सॉल्ट है a to b, तो ये कुछ इस तरह से डिसोसिएट होता है। तो अब अपना ये 0.1 मोल घुला पानी में, तो ये इसका 0.2 मोल बनाएगा और इसका 0.1, तो सॉल्ट तो 0.1 ही मोल घुला है ना। इसकी सॉल्युबिलिटी 0.2 थोड़ी हो जाएगी यार। ये समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, बट एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे 0.1 मोल पानी में घुला तो ये 0.2 बनेगा, तो क्या इसकी सॉल्युबिलिटी 0.2 बताओगे? तुम 0.1 ही बताओगे। डन एवरीवन? किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। इसमें परसेंटेज निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो देखो, पहले क्या था, पहले 2s की पावर 2 इंटू एस इज 4 इंटू 10 की पावर -8, तो 4s क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर -8, तो s आ जाएगा आपका 10 की पावर -2। अब 10 की पावर -2 से कितना आ रहा है? 10 की पावर -4 आ रहा है, तो 99% प्रेसिपिटेशन हुआ। ठीक है चेतन, 100 गुना कम हो गया है 99% प्रेसिपिटेशन। क्लियर चेतन? किसी को डाउट है? ठीक है। अच्छा, ये आपको 100 सेकंड्स के अंदर फिर से लॉगिन करना होगा। ये आगे बढ़ सकते हैं क्या? हो गया। तो आपके पास एक क्वेश्चन है कि BeOH2 जो है, इसका KSP आपको दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर -8। तो क्वेश्चन है कि एट व्हाट pH will BeOH whole twice start precipitating in its aqueous solution? किस pH पे ये अपने आप aqueous solution में प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाएगा? देखो, फिर से लॉगिन करना, क्योंकि टाइम कम ही है, 40 मिनट्स का था। तो अब देखो, ये तुम्हारे पास Be2+ और 2OH- है, तो ये यदि S है और ये अपने पास 2S है, तो जैसे जैसे OH- बढ़ता जाएगा इसका प्रेसिपिटेशन चालू होता जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे OH- बढ़ता जाएगा इसका रिएक्शन पीछे जाना चालू हो जाएगा। तो आपको बताना होगा किस पीएच पे ये प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। तो यानी तुम्हें सैचुरेटेड सोल्यूशन में OH- ही निकालना है इसका। ये समझ में आया? तुम्हें 2s की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लिया? अभी ये लॉग आउट होगा, फिर से लॉग इन करना।